नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 2022 में यदि आपसे पूछा जाए कि लॉ का वो कौन सा प्रोविजन है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, ज़्यादातर केसेस में इसका मिसयूज हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ऑफेंस ऑफ रेप। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। किस तरीके से मिसयूज होता है? चूँकि वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो हमारे पास केसेस आते हैं। हम देखते हैं कि इन केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। कैसा मामला? युवा आपस में प्रेम संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप किसी वजह से टूटने के बाद लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर लिखवाती है। एफआईआर में कहा जाता है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इसीलिए इस लड़के पे, एक्यूज पे कानूनी कार्रवाई की जाए। सेम मोडस ऑपरेंडी, सेम तरीके की चीजें, सेम तरीके का लाइंस, सेम तरीके का कंटेंट्स इन द एफआईआर यू विल फाइंड। अब इन मामलात में क्या करते हैं आप? जब ये चीजें होती है तो पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं। ज्यादातर मामलात में पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि इस तरीके का मामला है जिसमें शादी का झांसा, प्रॉमिस टू मैरिज की बात की जा रही है, तो वो मैनेज करने का प्रयास करते हैं। पुलिस वाले आपको बुलाएंगे, फोन करेंगे, जी हाँ जी आपके अगेंस्ट केस आया जी, यहाँ जाओ। आप डर जाएंगे, आप जाएंगे वहां और आपसे लाखों रुपया वो वसूल करें, सिर्फ ये डरा करके, धमका करके। मेरे पास एक केस आया, अभी भी चल रहा है। उसमें तो यहां तक कर दिया गया कि भाई 10 दिन के अंदर मैं तुम्हें समय देता हूं। पुलिस वाले कह रहे हैं कितना पैसा दे दो, वो बंदा पैसा दे दिया। 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर तुम इस लड़के से शादी करो। वो बंदा शादीशुदा ऑलरेडी है, तो कह रहा है कि पहले डिवोर्स दो, उसके बाद शादी करो 10 दिन के अंदर। और पुलिस वाले ने उन्हें लॉ भी समझा दिया कि 10 दिन में पॉसिबल हो जाएगा और उनसे लाखों रुपया वसूल लिया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। और फिर दोबारा शादी भी कर लेंगे, नहीं होगा। लेकिन मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को पुलिस के द्वारा और भी लोगों के द्वारा जो ये कहते हैं कि मैं वकील हूं। सिर्फ काला कोट पहनने से वकील नहीं हो जाता। तो इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ऐसे केसेस में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। जब भी कुछ ऐसा केस हो तो कोशिश करें कि एफआईआर आप पे दर्ज ना हो, या तो अपनी गर्लफ्रेंड से तमाम लोगों के हस्तक्षेप के बाद मैटर को पहले ही सेटल कर लें, जैसे भी करना हो। क्योंकि यदि एक बार मैटर पुलिस स्टेशन में गया तो एक अलग तरीके का एक्सटॉर्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। और जैसे ही पुलिस के पास मैटर गया, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर, क्योंकि यदि वो रजिस्टर नहीं करते हैं उनकी नौकरी जा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ललिता कुमारी का बहुत क्लियर कट जजमेंट। यदि अब किसी कारण से मामला पुलिस में ऑलरेडी चला गया है, जब मामला पुलिस में चला गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली आपको लीगल रेमेडीज जो हैं उसको अवेल करना चाहिए। अपने नज़दीकी एडवोकेट से मिले जो अच्छा प्रैक्टिस क्रिमिनल का हो और उनसे कहें कि साहब ऐसा ऐसा बात है। छिपाए नहीं, पूरी तरीके से जो चीज़ है बता दीजिए। क्योंकि यदि आप छुपाएंगे, यदि आप सही चीज़ों को नहीं बताएंगे, नुकसान हमेशा क्लाइंट का होता है, एडवोकेट का कभी नहीं होता। तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। लीगल प्रैक्टिशनर का सलाह लीजिए और उसके बाद एंटीसिपेटरी मूव कीजिए। एंटीसिपेटरी मिल जाने के बाद आप असिस्ट करें इन्वेस्टिगेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप भाग जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, आप वकील को नहीं मिलेंगे, वकील को नहीं बताएंगे, लीगल रेमेडीज अवेल नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और फिर यदि पुलिस आपको पकड़ ली तो फिर क्या होगा आपके साथ, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लीगल रेमेडीज को अवेल करें, लीगल रेमेडीज से नहीं डरें, कोर्ट से नहीं डरें। कोर्ट में जज या वकील आपका दुश्मन नहीं है, इस बात को समझिए। कोर्ट आपके लिए बना है, आपके सहूलियत के लिए बना है। यदि कोई लड़की या कोई भी व्यक्ति लॉ के प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल कर रही है तो ऑब्वियसली आप कोर्ट के शरण में ही जाएं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस वीडियो से हमें यह सीखना चाहिए कि आप जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें, और यदि किसी बात पे कोई तू मैं हो भी जाती है तो उसको सेटल करने का प्रयास करें। यदि लड़की पुलिस स्टेशन जाना चाहती है तो उसे पहले ही बताएं कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, फालतू परेशानी होगी। हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लड़की पहले पुलिस स्टेशन चली गई और उसके बाद हमने जब बेल लगाया तो बेल में सपोर्ट कर रही है, जज साहब दे दो बेल, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। अरे भैया प्यार करते हो तो क्यों गए थे पुलिस स्टेशन? मजाक समझ लिया है?
लॉ को क्या गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे परेशानी आएगी। तो पहले ही बात कर लें, चीज़ों को शटल आउट करने का प्रयास करें, और यदि नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो होना है वो तो होगा ही, और यदि होगा तो आप लीगल रेमेडीज को अवेल करें विदाउट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम। यदि आप टाइम को वेस्ट करेंगे नुकसान आपका होगा। तो इस वीडियो में आपने यह सीखा कि 376 का ये जो स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम कहते हैं प्रॉमिस टू मैरिज, और उसके बिना पे आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसमें कन्विक्शन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेडिकल में कुछ आता नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यह सीखा है कि 376 का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, अपने लेवल पे आप कैसे कर सकते हैं, और पुलिस में जाने के बाद आप किस तरीके से आप अपना लीगल रेमेडीज़ ले सकते हैं। कोशिश करें कि इनसे बचें, और यदि नहीं बच पाएंगे तो कम से कम लीगल रेमेडी सही समय पर लें। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर मैं आपके लिए ऑथेंटिक लीगल जानकारी लाता रहता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।